नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मनुष्य की एक सामान्य प्रकृति होती है। वो अपने आप को या तो सबसे बड़ा मानता है या बनाना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे इस बात का अहम हो जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। कई बार यही अहम पति पत्नी के बीच टकराव का कारण बन जाता है। पति अपने को बड़ा मानता है तो पत्नी अपने को बड़ा मानती है। इसी ईगो के चलते कुछ परिवारों में अक्सर छोटे मोटे विवाद होने लगते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको जानने से पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा को यह पता चला कि उसके महल में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करते हैं, दबाव डालकर अपनी बात जबरदस्ती मनवाते हैं। इसलिए राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता के 3 नियम बनाए। पहले नियम के अनुसार सबको बताना था कि उनके घर में फैसले कौन लेता है। अगर पति पत्नी मिलकर सारे फैसले लेते हैं तो प्रतियोगी को एक संतरा उठाना था। संतरा उठाने वाले को कोई इनाम नहीं मिलेगा। दूसरे नियम के अनुसार यदि घर में फैसला पति अकेले लेता है तो उसे सेब उठाना था और उसे लाखों के मूल्य की वस्तु का इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता का तीसरा नियम था कि इनाम जीतने के बाद यदि यह पता चलता है कि वह अपनी पत्नी को मारपीट कर अपनी बात मनवाता है, इसलिए उसकी घर में चलती है, तो उसे आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। अब जो सोच रहे थे कि वह शान से जाएंगे, सेब उठाएंगे और लाखों का इनाम पाएंगे, उन्होंने भी अपना विचार बदल दिया कि अगर किसी ने शिकायत कर दी कि मैं पत्नी को मारता हूं तो इनाम के चक्कर में सारी उम्र कारागार में गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। आधे से ज्यादा के प्रतियोगियों ने चुपचाप संतरा उठा लिया। तभी एक पहलवान की बारी आई। वह बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में चलती मेरी ही है। और फिर वह सेब उठा लेता है। राजा कहता है कि अस्तबल में जाओ, वहां पर लाखों के मूल्य के घोड़े हैं, कोई भी ले जाओ। प्रतियोगिता आगे चलती रही, लेकिन अंत तक किसी और ने सेब नहीं उठाया। राजा ऐलान करने ही वाला था कि इस प्रतियोगिता में केवल पहलवान ही विजेता है। तभी पहलवान वापस आ गया और बोला कि महाराज, मैं काले रंग का घोड़ा ले गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि काला रंग शुभ नहीं होता, बदलकर सफेद घोड़ा ले आओ। राजा बोला, घोड़ा अस्तबल में छोड़ दो और भाग जाओ। कम से कम बाकी सभी को इतना तो पता था कि घर में किसकी चलती है, लेकिन तुम्हें तो आज जाकर पता चला कि असल में तुम्हारे घर में चलती किसकी है। राजमहल में अब बचे थे राजा और उसका सेनापति, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे भी पूछ लें कि उनके घर में किसकी चलती है। राजा ने रात्रि भोज के लिए सेनापति को आमंत्रित किया और भोजन से पहले उसे खाने के लिए सेब और संतरा दिया। सेनापति ने सेब उठा लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। राजा ने इसका कारण पूछा तो सेनापति ने बताया, राजा साहब, उठाना तो मैं भी संतरा ही चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा था कि अगर राजा आपसे सेब या संतरा उठाने के लिए कहे तो आप सेब ही उठाना, नहीं तो राजा क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राज्य का सेनापति और इसकी अपने घर में ही नहीं चलती। अब सेनापति ने राजा से भी पूछ ही लिया कि महाराज, यह बताइए कि आपने इनाम में सोने के सिक्के, मोती या हीरे क्यों नहीं रखा, लाखों का घोड़ा ही क्यों रखा। राजा ने कहा कि मैं रखना तो सोने के 100 सिक्के ही चाहता था, लेकिन रानी कहने लगी, नहीं महाराज, आप इनाम में घोड़ा ही रखिएगा। यह सुनकर सेनापति हंस पड़ा और राजा भी हंस पड़ा। फिर राजा ने बोला कि अच्छा ही हुआ मैंने रानी की बात मानी। अगर इनाम में सिक्के होते तो वह पहलवान वापस नहीं आता और यह भी पता नहीं चलता कि उसके घर पर किसकी चलती है। दोस्तों, कहानी का सारांश यही है कि जिस घर में पति और पत्नी की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, वहां सुख समृद्धि बनी रहती है।
इसलिए दोनों को एक दूसरे को बराबर का सम्मान देना चाहिए। रही बात धार्मिक ग्रंथों की, तो उसमें नारी को ही महान बताया गया है। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।